तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर कहता है कि तुमने जियोक्सा फैमिली को बचाकर मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया। तो हाचिन कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें रीपे करूंगा। डीमन एम्परर कहता है कि तुम यहाँ पर इसको रीपे कैसे करने वाले हो। तो हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तीनों बड़े सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तुम्हारी डिवाइन कर्ल के बाहर 3 बड़े सेक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो मैं उन तीनों सेक्टर्स को ब्रिंग डाउन करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही टाइम कितना ही समय क्यों ना लगे, लेकिन मैं ये करके रहूंगा। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम ये कैसे करोगे। तुम्हारा हाचिन कहता है कि इस वक्त मेरे पास 3 बड़ी कमजोरियां हैं उनकी। स्टील प्लांट फोर्ट्रेस की तरफ से सीक्रेट डीमन क्वीन जिसकी डिसाइपल मेरे पास है, और दूसरी तरफ से सिचुआन की टैंक फैमिली, उनका जो सेकंड पैलेस मास्टर है वो मेरे पास है, और इसी के साथ ही स्वर्ड पैलेस का यंग मास्टर मेरे पास है। यंग मास्टर सोहा, उसको हमने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं इन तीनों लोगों को यूज करते हुए इन तीनों की ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हाउ फैक्शन को भी यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उनके पास इंफॉर्मेशन निकलवा सकूं। हाउ फैक्शन को यूज करते मैं तुम्हारे लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूं। तो डीमन एम्परर की बात सुनने के बाद से कहता है तो फिर ठीक है। डीमन एम्परर से कहता है कि जब मैं तुम्हें इंस्पेक्टर जनरल बनाया था तुमने वो काम बहुत ही अच्छे से निभाया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पर इस बात के ऊपर भी भरोसा कर लेता हूं। तो फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे जो तुम्हारे प्लान को कंट्रोडिक्ट करे। तुम्हें यहाँ पर खुद ही इन तीनों सेक्टर से निमटना होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर रेडी हो जाओ, और साथ ही वो फिर से वॉइड टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तलवार को वहां पर बुला लेते हैं और कहते हैं अब जल्दी से यहाँ पर मेरे पर अटैक करना स्टार्ट करो ताकि मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को देख सकूं। तुम्हारा हाचिन अपने ब्लेड को हाथ में पकड़ता है और इसी के साथ ही सोच रहा होता है कि फिर से ये वही मोमेंट है। इसने फिर से उसी टेक्निक को यूज करते हुए तलवार को यहाँ पर भुला दिया, और मैं यहाँ पर फिर से इसके साथ डुएल करने वाला हूँ। मैं इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल इंसान के साथ डुएल करने वाला हूँ जिसने पिछली बार यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को बेहतर किया था, और इस बार फिर से ये मेरे साथ फाइट करने वाला है। लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर काफी सारे फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं, काफी सारी ओपनिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि ये क्या ये अल्टीमेट डीमन राम में ब्रेक थ्रू की वजह से, या फिर यहाँ पर ली चोंगसान खुद यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़ा है ताकि ये मुझे मौका दे सके। फिर साथ ही हाचिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसके ऊपर ऐसी अटैक करना चाहिए जैसे मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ, तभी यहाँ पर मैं अपना फुल दे पाऊंगा। और हाचिन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर डीमन एम्परर जो होता है वो सोच रहे होते हैं मैं जितनी बार यहाँ पर डिमोनिक एल्डर से फाइट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूँ, वो डिमोनिक एम्परर जो होते हैं वो अपनी तलवार मेरे सामने उठा ही नहीं पाते, मेरे सामने घुटने टेक देते हैं और मेरे सामने वहां पर प्रेस करना शुरू कर देता है कि वो डीमन गार्ड से फाइट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी केस काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। ये हमेशा जब तलवार उठाता है तो ये मुझे मारने की कोशिश करता है, हालांकि इसे पता है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ स्पार्क कर रहे हैं, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये तलवार को उठाता है तो उसे मारने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जहां पर अगर इसकी पावर 10% है तो ये उसका 12% निकाल कर मेरे पर अटैक कर देता है। तो इस बार मना हाचिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी बड़ी तलवार को यूज करते हुए उसके पर अटैक कर देता है। तो डीमन एम्परर अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं। अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने की वजह से हमारे हाचिन की पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो यहीं पर दिखाते हैं कि डीमन एम्परर के हाथ के अंदर से ब्लड निकल रहा था, यानी उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसके साथ ही डीमन एम्परर अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए हाचिन को पीछे की तरफ झटक देते हैं। तो हाचिन जो होता है वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। जैसे माना हाचिन वहां पर पीछे की तरफ गिरता है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि उसने पहले से अपनी डिस्प्लेसमेंट टेक्निक जो थी उसको छोड़ दिया था। उसने अपनी हाचिन वाली यानी कि अपनी जो चुन हाचिन वाली टेक्निक थी असैसिन किंग वाली, उनको डिस्कार्ड कर दिया था। इसी वजह से अब उसके पास फुटवर्क टेक्निक नहीं है। तो वो सोच रहा था अटैक करके आगे बढ़ के अटैक करने की, लेकिन उसके पास अब टेक्निक ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़े, वो भी तेजी के साथ। तो डीमन एम्परर भी वहां पर इस बात से काफी हैरान होते हैं और अपने हाथ की तरफ भी देख रहे होते हैं कि उसके हाथ के ऊपर एक चोट लगी होती है। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये अभी तक मेरे पर अटैक करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर अपने जख्मी हाथ को पीछे कर लेते हैं और साथ ही अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो दूसरे हाथ के साथ अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करके उसे कहते हैं क्या यहाँ पर थोड़ा सा अलग करते हैं, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करो। तो जब वो वहां पर डार्क एनर्जी को रिलीज करता है उसके साथ वहां पर एक शील्ड बन जाती है जिसके अंदर हमारा हाचिन ट्रैप हो जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसे ब्लैक कलर दिखाई देता है जिसके अंदर वो ट्रैप हो चुका होता है। हाचिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई पावरफुल शील्ड नहीं है बल्कि ये एक इल्यूजन है जो कि उसने अपनी की एनर्जी की मदद से क्रिएट किया। मैं इसके अंदर से कैसे बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि मैं इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। उसी के साथ डीमन एम्परर से कहता है कि इसको डिमोनिक हैंड ऑफ द हीवंस कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर मैं अपनी डार्क की को यूज कर रहा हूँ, साथ ही आसपास की नेचर की पावर को इंस्टॉल करके मैं यहाँ पर इसको पावरफुल टेक्निक बना लेता हूँ। तुम इस वक्त मेरी वॉइड के अंदर कैद हो चुके हो, तुम्हें इस वॉइड के अंदर से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे पास इसका जवाब है, तुम इसके अंदर से बाहर निकल सकते हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है इसको तुमने नाम दिया ड्रैगन स्केल ब्लेड का, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इस तलवार का ओरिजिनल नाम ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड है। क्या तुम्हें पता है कि ये ब्लेड किसका था? हमारे सबसे पहले जो डीमन एम्परर थे जिन्होंने डीमन डिवाइन गर्ल को 10,000 माउंटेन्स में उसकी बुनियाद रखी थी, ये तलवार उनकी हुआ करती थी और इस तलवार की मदद से कहा जाता है कि उन्होंने
उन्होंने एक ड्रैगन को भी मारा था। जब उन्होंने ड्रैगन को मारा था उसी के बाद से उन्होंने इस तलवार को ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड का नाम दे दिया था और तब से ये ब्लेड यहाँ पर है और उसके अलावा किसी ने इस ब्लेड को यूज नहीं किया। और फर्स्ट एम्परर के बाद अब तुम यहाँ पर इस ब्लेड को यूज कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस तलवार के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है। अगर तुम इसकी एनर्जी को महसूस करो और इसको यूज कर पाओ तो तुम यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज बन जाओगे। तो हाजिर वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे कर पाऊंगा और साथ ही वो अपनी एनर्जी को इसके अंदर इम्ब्यूट करने की कोशिश करता और कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जब हाजिर वहां पर थोड़ी सी कोशिश करता है तो ड्रैगन स्केल की यानी उस ब्लेड के ऊपर लगे हुए ड्रैगन की आंख चमकती है और उसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब उसकी पावर्स बढ़ जाती है तो हाजिन कहता है कि अब यही मेरे पास एक मौका, और साथ ही अपनी तलवार को उठाता है और उस वॉइड के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो वॉइड के ऊपर अटैक करता है तो उस वॉइड के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जोंगसान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी वॉइड टेक्निक वहां पर टूट जाती है। हाजिन जो होता है उसकी शील्ड को ही तोड़कर वहां पर काफी ज्यादा थक चुका होता है। तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स देता हूँ, तुम्हें अपनी की को संभालना सीखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक मार्शल एक्सपर्ट मेरे सामने खड़ा होता तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक को यूज करते हुए इस वॉइड टेक्निक को तोड़ सकता था, लेकिन तुम यहाँ पर एक तलवार के साथ बड़ी मुश्किल के साथ इस टेक्निक को तोड़ पाए हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अपनी की को भी कंट्रोल करना नहीं आया। एक मार्शल एक्सपर्ट जो होता है वो अपनी की और साथ में आसपास की एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो आसपास की को भी यूटिलाइज कर सकता है। तुम यहाँ पर एनर्जी को यूज करना सीख जाते हो, की को ठीक तरीके से यूज करना सीख जाते हो, तुम यहाँ पर और भी ज्यादा आगे जा सकते हो और बहुत ही जल्दी डीमन एम्परर बनने के लिए परफेक्ट हो जाओगे। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या और क्या, तो क्या तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है? तो वो कहता है नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी शेप काफी ज्यादा चेंज हुई है, अल्टीमेट डीमन नाम में पहुंचने के बाद तुम्हारे मसल्स भी चेंज हुए हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो फुटवर्क टेक्निक है वो तुम्हारा साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से तुमने मेरे पर अटैक नहीं कर पाया। क्योंकि पिछली बार जब तुमने मेरे पर पहला अटैक लैंड किया था, साथ ही तुमने फौरन दूसरा अटैक भी कर दिया था और इस बार तुम वो नहीं कर पाए। हाजिन कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया था ताकि तुम यहाँ पर मुझे नई टेक्निक्स दे सको। मुझे अपनी पहले वाली टेक्निक्स को छोड़ना पड़ा जो कि काफी ज्यादा स्पेशल थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के साथ नई टेक्निक्स चाहिए। तो डीमन एम्परर से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पवेलियन के अंदर जाने का मौका देता हूँ। हमारे पास जो बड़ा एम्परर पवेलियन है तुम उसके अंदर जा सकते हो और वहां पर से जाकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक ला सकते हो और साथ ही उसे मार्शल आर्ट्स की बुक्स के नाम भी बताता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें पवेलियन का दिखाया जाता है। हाजिन जो होता है पवेलियन के बाहर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर डीमन एम्परर की परमिशन मिल गई। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर की परमिशन के साथ ही जाया जा सकता है, वरना हम लोग अंदर नहीं जा सकते। हाजिन वहां पर अंदर आता है, वहां पर आने के बाद देखता है कि बहुत सारी बुक शेल्फ्स पड़ी होती है जिनके अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं, लेकिन उसका सारे का सारा पैटर्न जो होता है वो शाओलिन के टेंपल के जैसा होता है। हाजिन कहता है कि ये क्या, मैं शाओलिन टेंपल की लाइब्रेरी के अंदर जा चुका हूं, वहां पर बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जहां पर बुक्स को इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था और शेल्फ्स का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीमन एम्परर और जहां पर शाओलिन टेंपल की लाइब्रेरी दोनों लाइब्रेरीज के दरमियान में कोई कनेक्शन है। साथ ही वो कहता है कि छोड़ो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी उन बुक्स को ढूंढना होगा जो यहाँ पर डीमन एम्परर ने मुझे रिकमेंड की हैं। मैं अपने लिए कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेता हूँ और जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल जाता हूँ। यहाँ पर एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे और क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।